पिछले फ्राइडे को मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया था और उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। और जिस तरीके से मैं ये प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ, वैसे ये जो वांगा है ना, उसको भी अपने नाम में वी की जगह एन लगा लेना चाहिए, ताकि महिलाओं के प्रति जो नंगी सोच है ना इसकी, उसके साथ उसका नाम सूट करे। मतलब जिसको देश के करोड़ों युवा फॉलो कर रहे हो, ऐसे एक सुपरस्टार को लेके उसी के माध्यम से उन्हीं युवाओं पे क्या थोपना चाह रहे हो आप? ये अल्फा मेल के नाम पे क्या परिभाषित करना चाह रहे हो कि तुम बदतमीज हो जाओ, दिन दहाड़े जो तुम्हारे मन में है वो करो, हत्याएं करो, महिलाओं पे अत्याचार करो, अपने बाप के सामने सिगरेट पियो, अपनी माँ बहन के सामने नंगा होकर आ जाओ, अपने दादा के घर में लड़की लेके चले जाओ, किसी तरह की कोई सभ्यता ना हो, किसी तरह की कोई संस्कृति ना हो, देश में किसी तरह का कोई कानून ना हो। क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? या आप अपनी व्यक्तिगत सोच जो है, अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं है वो देश के सामने जाहिर करना चाह रहे हो? तुम अभी भी जंगलों में रह रहे हो क्या, या फिर किसी वॉर जोन में जी रहे हो? अच्छा, इस सो कॉल्ड नंगा के हीरो का भी नंगापन आप देखो कि खुद की बहन को अगर कोई छेड़ रहा है तो कॉलेज में जाके गोलियां चला रहा है, और खुद जाके किसी दूसरे की बहन को छेड़ रहा है, वो भी उसकी सगाई पे, और वो भी तब जब वो लड़की उसको हमेशा से भाई बोलती आई है, भैया बोलती आई है, और उसको राखी बांधती हुई आई है। तो ये कहना क्या चाह रहा है? मतलब राखी का कोई मोल ही नहीं है। ये लोगों को क्या सिखाना चाह रहे हैं कि जो लड़कियां आपको राखी बांधती है वो आपकी बहनें नहीं है? और महिलाओं के प्रति इसकी नंगी सोच देखो कि महिलाएं तो जैसे इस देश में सेकेंडरी सिटीजन है। घर के अंदर एक स्कूल जाने वाला बच्चा अपनी माँ के सामने अपने बाप से बोल रहा है कि आपके बाद जो बिगेस्ट अथॉरिटी है वो कौन है? मैं ही तो हूँ। मतलब माँ कुछ भी नहीं है उसकी। खुद जो लड़की पसंद आई उसको जो भी अल्फा बीटा गामा की जो भी स्पेलिंग समझा के, जो भी परिभाषा समझा के उसको लेके आ गया, लेकिन उसके घर में उसकी छोटी बहन जिसको पसंद करती है उसको उसी के सामने बोल रहा है कि इसको पसंद मत कर, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा, और तो घर में सफेद साड़ी पहन के विधवा बन के घूमेगी। क्या दिखाना क्या चाह रहा है? मतलब उसकी बहन की कोई वैल्यू ही नहीं है। बीवी के सामने करवा चौथ के दिन आके ये बोलता है, करवा चौथ के दिन जो बीवी जो व्रत रखा हुआ है उसने उसके सामने आके बोल रहा है कि मैं किसी दूसरी औरत के साथ सो के आया हूँ, इसलिए कि मुझे उससे कोई हिडन इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी। कौन सी हिडन इन्फॉर्मेशन भाई? कहाँ से निकलवा रहा था है? और अपनी बीवी को ये बोल रहा है वो, मतलब उसके जीते जी वो किसी दूसरी औरत के साथ कुकर्म करके आ रहा है, और उसको ये बोल रहा है कि मैं अगर मर भी जाऊँ तो तू दूसरी शादी मत करना। ये कैसी सोच है? मतलब महिलाओं को समझ क्या रखा है इसने, नंगा ने। और बॉबी देओल का जो किरदार महिलाओं के प्रति जिस तरीके से दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया है कि मतलब आपके साथ कुछ घटना हुई, आपको गुस्सा आ रहा है और आप उस गुस्से को उतारने के लिए औरतों पे अत्याचार करोगे। हमारे देश के एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने ये कहा था कि जिस बंदे के अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है ना, जिसके अंदर किसी तरह का कोई टैलेंट नहीं है, वो वायलेंस और ये नंगेपन का सहारा लेता है। तो अब ये जो नंगा है ना, ये तो चलो ठीक है, क्रिएटिवली भिखमंगा है, लेकिन रणबीर कपूर को क्या अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं था? ऋषि कपूर साहब जो एक जारा के शोरूम में गए थे और उन्होंने एक पैंट, फटी हुई पैंट देख के उन्होंने बोला था कि हमारे देश की संस्कृति किस तरफ जा रही है। वो आदमी अगर आज ये सब देख रहे होंगे, मतलब जहां भी वो होंगे, तो उनकी आत्मा नहीं रोएगी। बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी जो आतंकवादियों के खिलाफ थी, और उस फिल्म के एंड में डायरेक्टर ने ये संदेश दिया था कि हमारी फिल्म देखकर अगर एक आतंकवादी भी सुधरता है तो हमारी ये कोशिश कामयाब रहेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये नंगापन और ये वायलेंस देखकर अगर एक बंदा भी प्रभावित होकर अगर ऐसी दिशा में चला जाता है या ऐसा कोई रास्ता अपनाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मैं जब ये देख के आया तो 2-3 दिन तो मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं ये देख के क्या आया हूँ। कुछ अच्छा देख के आया हूँ, कुछ बुरा देख के आया हूँ, क्या देख के आया हूँ। फिर बाद में मैंने उसको ठीक से अपने अंदर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की जब कोशिश की, तब मुझे पता चला कि मैं तो ये पाप करके आया हूँ, महापाप करके आया हूँ। 3 घंटे 23 मिनट तक बहुत ही बेरहमी से किया जाने वाला पाप, और मुझे इसका प्रायश्चित करने की ज़रूरत है। और जब मैंने इसका प्रायश्चित करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया जब कुछ लोगों को देने की कोशिश की, तो पता चला कि वो तो ऑलरेडी इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। वो जो वायलेंस और जो नंगापन था उससे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि वो तो गाली गलौज पे उतर आए, मारकाट पे उतर आए कि ये क्या कह रहे हो, हमारे हीरो की फिल्म आपको पसंद नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो हीरो लोग जिनको भगवान ने उस ओहदे पे पहुंचाया है, कोई ना कोई जिम्मेदारी दे के पहुंचाया है ना कि आप समाज को एक सही दिशा दे सकते हो, और जब ये समाज को इस दिशा में भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये आपके हीरो हैं? और अगर यही आपका हीरो है ना, तो इसकी कल्पना जो है ना समाज को लेकर, ये बहुत गंदी है। ये कैसी कल्पना कर रहा है कि किस तरीके का समाज हो कि एक बच्चा स्कूल के अंदर जाए, वहाँ पे गोलियां चला के आ जाए, महिलाओं पे अत्याचार करता रहे, और कोई भी खुलेआम दिन दहाड़े जाकर एक होटल के अंदर 300 लोगों का मर्डर करके आ जाए, उसके बाद पुलिस उससे पूछे भी ना, किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था ना हो। विदेश में जाए, हथियार लेके जाए, वहाँ पे किसी का मर्डर करके वापस आ जाए, और वो छुरा जो खंजर है वो वापस घर पे लेके आ जाए, कोई ना पूछे, ठीक है। और जो बड़ा आदमी, जो भी पैसे वाला आदमी है, वो क्या करे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हो ना, तो उसमें ये बताए कि मैं जाके उसका गला काटूंगा, काट दूंगा। मीडिया उसको कुछ भी मतलब गलत नहीं बोल रही है, और कानून नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। ऐसे समाज की कल्पना करता है आपका ये हीरो। और अगर आप इस हीरो को अगर आप अपना हीरो मानते हो, तो फिर भगवान बचाए आपको।